भाई जयगुरु समस्त जयगुरु बहुत सुंदर क्वेश्चन रे एक्चुअली एटा हम समस्त डाउट थाए जिते डाउट माने हम माने टिके एटा अज्ञानता आमे माने जानूने जे आमे तो समस्त वेजिटेरियन तो आमे भाबु कि जेमती स्वस्थनी नहीं गलु ये कलु तो तापर हमको खाइबार तो बहुत डेफिशिएंसी हुए कहीं ना परिवेश भी हमको सेमती कहे कि छोट बेलू भी आमे देखीजे जे जदि पिला मानक आमे नॉनवेज न दउचे बा हम परिवेश रे भी परिवार भी बहुत अपोजिट माने अपोज करନ୍ତି जिंस को लेकी कि कहीं नॉनवेज खाइबा को दउनो ताकि हेल्थ टा तुमरो ठीक रहूनी कहीं ना यही सब जिनस जदि हमको शुणिया को पड़े दैट माने गोटे कज होची कि आमे इनडायरेक्टली हम ठाकुर को ही आघात दउचे कहीं ठाकुर को जदि आमे भी साइंस भी न जानू डॉक्टर पाठ भी न जानू आखि बुझी ठाकुर जो दिनचर्या दिखाई जदि आमे ताकू भी स्ट्रिक्टली फॉलो करू देन केबे भी ए डेफिशिएंसी टा हम भितर आसीबा कथा नुह तो भाई जो क्वेश्चन पचार व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी माने वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट आमे कोन नहीं पारे नॉनवेज बदल रे तो मु कहबी कि प्रत्येक दिन आमे जदि किछि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आमे नौचु माने साग दैट पुनी आपन पालंग साग सजना साग ए सब जो कोबी फूल कोबी पत्र आउ ए सब जदि किछि प्रकार साग नौचु आउ प्रत्येक दिन हमर डाइट रे किछि भलो भाबे टिके ध्यान देबा जिन गुड़ाक मांडियार माने सफिशिएंट परिमाण मांडिया आम खाइबा ग्रहण करने कथा जेहेतु मांडिया माने बहुत आयरन एवं कैल्शियम रिच फूड मांडिया गुड़ एवं ता सहित आमर रहा स्प्राउट प्रत्येक दिन किसी परिमाण एटलिस्ट निज मुठारे मुठाए गजा मुग बुट आउ आमर जेतिकी भी पल्सेस आम नौचु पल्सेस माने आम जी डाली जातीय जिनस आम यूज करुचु तार माने चोपा सहित ही आमको नबा कथा बिकज तार जो ब्राउन लेयर टा थाए से जो चोपा तो से चोपा भीतर भी मैक्सिमम आयरन कंटेंट हमको थाए मिले कि आम जो सब जिनसा पॉलिश करके नौ से लॉस करूँ जोटा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुए एंड हमको आयरन डेफिशिएंसी हुए आ प्रत्येक दिन आम खाद्य जदि आम जो जो जिनस कहली मांडिया गजामुग बुट किछि दही एवं किछि साग आउ गुड़ चीनी सब्स्टिट्यूट आम गुड़ टाक ही यूज करूँ आउ गोटे जिनस फ्रुट्स रे कहबी ड्राई फ्रुट्स आमर किसमिस प्रत्येक दिन सकाळे आम 10 ରୁ 15टा किसमिस एवं 2टा ରୁ 3टा खजुरी खजुरी कोड़जू सेटा ड्राई भी हो पारे गुड़ सहित भी हो पारे जो मन को सुगर प्रॉब्लम नहीं से माने सुखाटा भी नहीं पारंती सेटा बहुत भलो काम करे सेटा जदि आम नो ताले अनेक परिमाण हमर आयरन डेफिशिएंसी टा ठीक हो आउ गोटे जिनस होची कला राशि बटा एवं आमर जो गोटे प्रकार माने गुड़ एवं जो चनाटा रुहे आम जो बुटटा गजा करू तो से चना को जदि माँ मैंने घरे भाजिकी ताको पाग करके रखती आ सेटा निजे खाइबा सहित घर पिला मानकु भी दियंती तो तांको केबे आयरन डेफिशिएंसी हबनी आउ राशि बटाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्येक दिन दबा कथा एटा मु प्रैक्टिकली आमे तो जहाँ पढ़ीचु जहाँ तो पेशेंट को दियो तार भी रिजल्ट आसे मु घरे मो पिला ऊपर भी माने इम्प्लीमेंट करछि आगु बहुत रिनांट थिंग थिला जेतेबेले मु ताको स्टार्ट करले स्प्राउट एवं ये जो राशि बटा प्रत्येक दिन मांडिया खाइबा अभ्यास जो कले तार हेल्थ एवं बहुत ही सुंदर अच्छी जोटा कि बिलीव करेंगे कहीं नॉन वेजिटेरियन न खाई भी छोट बड़ू पिला किंतु हेल्दी अच्छी एंड तार इम्यूनिटी पावर बड़ बहुत भल अच्छी आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होची खाली जे आम आयरन रिच फूड खाइबा जमी बीट जूस खाऊचे किंबा जो आमर ग्रीन जूस खाऊचे तो से खाइबा सहित आमको जानिबा दरकार प्रत्येक दिन आम खाद्य किसी विटामिन सी रिच फूड रहा दरकार बिकज आम जो आयरन खाऊचु से आयरन को अब्जर्व करने आम बॉडी को विटामिन सी रो रिक्वायरमेंट थाए आ किसी साइट्रस फ्रूट किसी आमला किसी पिजुली बा किसी माने अलग किसी जेकोसी फ्रुट्स है ये सब किसी फ्रुट्स हमको नबा को पड़े प्रत्येक दिन आ जदि भी फ्रुट्स इनकेस आम नहीं भी पारुनु खाली लेंबू भी घरे अच्छी आम लेंबू भी नहीं पारिबा कारण से सब खाइबा द्वारा कौन में जी आयरन आम बॉडी को गला बा आम जी आम डाइट थ्रू रे नेलु एंड देटा सेटा प्रॉपर्ली अब्जर्व हेबो हम माने बॉडी रे ताकि हमको आउ केबे डेफिशिएंसी हबार बहुत चांसेस कम एटा गोटे कथा आउ गोटे जिनस जो माँ एबे पचारुथिले जोटा हमर फ्लूइडटा सुखी जाउची बोली कुजन नीज रो सेटा दीटा जिनस अच्छी गोटे तो सेटा एज रिलेटेड प्रॉब्लम ताकू आमे जदी ऑपरेशन भी करो देन भी तार परमानेंट सॉल्यूशन सेटा नुह काहेकि आउ बहुत सारा डॉक्टर्स माने भी हमर पेन किलर सब दियंती आ पेन किलर सहित जो हमर से जो फ्लूइड टाकू रीजनरेशन हबा त चांसेस बहुत कम थाए जो मानकर एज हो जाय थाए किंतु जदी टिके कम एसा रीजनरेशन हबार चांसेस थाए सेति पे मेडिसिन दिया जाय सेटा नेबा भलो कथा आ जदी भी एज हो जाय सेति पे आपनकर फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं ता सहित जदी हम प्रॉपर डाइट मेंटेन करू सेटा अनेक आंसर हमको माने लाभदायक हबो हम पाई हमें सेमिति बहुत किछि असुविधा रे
पड़ानी आउ जो जिन एज रिलेटेड थाए से गुड़ाक केवल आम दिनचर्या और आम जो एक्सरसाइज प्रत्येक दिन 30 मिनिट्स एटलिस्ट आमको चलिया पड़ो आ घरे किसी योग प्राणायाम करने पड़ो ताहले आमे सुस्थ रहिबा हमर आयरन डेफिशिएंसी हबनी हमको चला बुलार असुविधा हबनी आमे 70-80 इयर्स हैला परे भी आमे स्मूथली हम काम सब करि परिबा एवं एक्टिव रहि परिबा। जय गुरु भाई। जोटा प्रश्न आसुची इज देयर एनी वेजिटेरियन फूड टू क्रिएट द लिक्विड? वेजिटेरियन फूड जदि आमे प्रत्येक दिन किसी दही नौचु फ्रेश कर्ड आउ किसी जिनस जेमति कि ग्रीन वेजिटेबल ए सब नौचु तो सेटार चांसेस थाई पारे हाँ किंतु सेटा एज हैला परे बेसी प्रोडक्शन हबाटा कम ही जाए आ वेजिटेरियन फ्रूट्स से आमे प्रत्येक दिन जदि किसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल सहित माने किसी हरा सब्जी सहित किसी फ्रूट्स नौचु आ हमर जो डाइट टा मेंटेन हो कि रहउची माने जेतिकी परिमाण रे हमको श्वेतसार जातीय दरकार श्वेत स्नेहसार जातीय खाद्य बा हमर विटामिन मिनरल्स जोड़ा रहउची सबुज फल पनीपरिबा जदि नौचु प्रत्येक दिन टिके खीरो गोटे ग्लास पिउचु आउ मेनली क्षीर ठारू भी बेसी इंपोर्टेंट मुझे कहबी कारण क्षीर समस्त को डाइजेशन रे माने ठीक से हेई पारेनी बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी थाए ता सहित आम जो छेनार जो क्षीरटा को आम छेना छिड़ू ताको जदि आम लेंबू पकईकी छेना छिड़ेबा विनेगार न पकईकी लेंबू पकई छेना छिड़ेकी से जो वे वाटर कहते ताको से छेनार पानी जदि आम नौ ताहले अनेक आंसर एटा हमको काम करि पारे आम पई। आउ किछे अछि को उपाय रे जदि एज थाए बा ओवर एज रे आपण कहउछंती हेई परिबनी जदि कम मिडिल एज अछि बा कम एज रे एभली घटना घटुची बा लिक्विड कमी जाउची इनसफिशिएंट होउची जा फल रे हमको इंजेक्शन न पड़ुची ताको कोन सेमते खाद्य अछि जो खाद्य खाइले से लिक्विड टा क्रिएट हेई परिबो सेमती किछि हम नॉलेज भीतर अछि एनी वेजिटेरियन फूड फॉर स्वस्थ होल्डर्स? हाँ प्रॉपर्ली मु जोटा कहली भाई ए एक्चुअली दिनचर्या भितर आसुची आ गोटे जिनस बेस्ट जिनस होची एक्सरसाइज आ गोटे जिनस जे समस्त को ये प्रॉब्लम टा होची नुह किसी जन को गाउट यूरिक एसिड रो प्रॉब्लम भी थाए किंतु से भावती कि हमको सही प्रॉब्लम टा अच्छी आमर नीरु फ्लूइड टा सुखीगला तो सुखीगला हमको ये सब असुविधाटा होची किंतु सेटा सेमती भी न थाए किसी जन को यूरिक एसिड आम अजाणत आम बॉडी रे तार लेवल टा बहुत अधिक हो जाए था आउ जो यूरिक एसिड बढ़ी जाए से कौन हुए ना आमको भी जॉइंट रो माने हाथ गंठी है आमर आंठूर मझी पार्ट गुड़ा तो से सब गुड़ा खोला गुड़ा तो से गुड़ाक सब पेन हुए असुविधा हुए चलने जदि एमती क्या होची से गोटे जिनस हुए कौन ना आम जो वेजिटेरियन फूड खाऊ आम किसी जिन एक्सेसिव भी नौ जमती कि प्यूरिन रिच फूड ताकू कहती प्यूरिन रिच माने आमर खाद्य रे अत्यधिक मात्रा प्रोटीन भी हमको माने प्रॉब्लम रे पकई पारे जमती कि आम अत्यधिक परिमाण में शाग खाऊँ पालंग शाग खाऊँ अत्यधिक कोबी खाऊँ डाली पूरा मोटा डाली खाऊँ बा जो मैंने नॉनवेज खाऊँच मुझे सजेस्ट करी आफ्टर 40 जो मैंने भी नॉनवेज खाऊँ स्वस्थनी न भी नहीं तो से जमी अंडार केसर है आपणकर जो चिकेन आ मटन खाऊँ तार जो चर्बी कलिजा है ये सब न खाइले बहुत ही भल ताहले तांकर माने जेतिकी रिक्वायरमेंट सेतिकी मिलिबो आउ से जो प्यूरिन रो प्रॉब्लम टा हेबनी यूरिक एसिड रो प्रॉब्लम टा हबनी तो तार मात्रा टा कंट्रोल हेकी रहइबो आउ जो जिनसटा कहले आपन को जे प्रत्येक दिन आमे जदी जो दिनचर्या मु स्टार्टिंग रू कहि रखुची जेमति कि सखाळ उठला पर आमे थालकुडी नेले सेठू जणा पड़ जाओ कारण ठाकुरंकर जो दिनचर्या दिया से सब जिनसटा अच्छी किंतु आमे फॉलो करूना बोली असुविधा हुए तो सकाळ उठिले थालकुडी टिके नेले तापर आपन को गोटे मुठारे गजामुग बुट टिके समय परे तापर 2-3टा आलमंड ता सहित आपणकर खजुरी 2टा खजुरी एवं 10टा 8-10टा केते किसमिस भी सेटा में खाइले तापर ब्रेकफास्ट जहाँ भी खाऊचे सेठी बिल्कुल भी ऑयली स्पाइसी न है कि आमे नॉर्मली आम घरे रुटी संतुला उपमा जो पोहा जो भी जिनस होची से सहित आमे गोटे कप फ्रेश दही नहीं पारिबा जदी ताहले बहुत ही भलो काम करिवो आउ ता सहित माने मिड मॉर्निंग रे जदी आमे घरे रहउचू लंच आउ ब्रेकफास्ट मझी गैप रे गोटे फल गोटे गाजर गोटे सेओ बा लेंबू पानी गोटे ग्लास बा दही चला दही गोटे ग्लास एमिति करके आमे नेबू एंड ता सहित लंच भी जोटा नॉर्मली आमे खाऊचे अत्यधिक तेल मसला नुह सेटा तो समस्त अनुसार चेंज भी करा जाए नॉर्मल खाइबाटा खाइबा सहित प्रत्येक दिन किसी सलाड एवं दही किसी साग जेकोसी शाग हो किसी शाग नबा तापर संध्या बेलू माने एटा हेल्दी डाइट मु कहूची आ नॉर्मल लोक पाई आउ संध्या बेलू किसी सिजा बुट सिजा मटर किंबा आपनकर एई सब जिंस जो थरे कि आपनकर ऑयल क्वांटिटी बहुत कम थिबो से सब जिंस नै कि राति रे बहुत हल्का खाइबा राति रे जेमति कि 2टा केते रोटी टिके संतुला बा आपनकर रोटी गोटे ग्लास खीर किछि छेना रोटी एमति अल्टरनेट करके राति रे हमें खाई परिबा
ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର, ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆପଣ ପିଇକି ଯଦି ଶୋଇବା ତାହେଲେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେଜର ଜିନିଷଟା କହିଲି କି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଆମର ରାଶିର ବଟାଟା, କଳା ରାଶି ବଟାଟା ଏନି ହାଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଡାଏଟଟା କେହି ମାସେ ବି ଫଲୋ କରିକି ଦେଖିବେ ତାପରେ ମାସେ ପରେ ସେ କହିପାରିବେ କି ମୋର କେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ମୋ ବଡିର ଯୋଉ ପାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡା ଥିଲା, ଯୋଉ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ କେତେ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାକୁ ପୁରା 1 ମନ୍ଥ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମ ଡାଏଟ୍ ଇଜ ଦ ମେଡିସିନ। ଆମ ମେଡିସିନଟା ପଛରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଡିଜିଜ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିସାରେ, ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଡାଏଟଟା ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ କରୁ, ଡିଜିଜ ଯଦି ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ହେଇଛୁ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛୁ, ଅନେକାଂଶରେ ସେଟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନଟା କେବେ ବି କୌଣସି ରୋଗର ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଆପଣ କ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚଳନି ଠିକ ନ ରହିବ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ ନ ରହିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ମା ଏଇ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯାଉ ଆଉ ଆଉ କାହାର କଣ ବୁଝିବାର? ଶାନ୍ତିଲତା ମା ବୁଝିଲେ? କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଶୁଣିଲି ସବୁ। ହେଲେ ସିଏ ତାର କଣ ୱେଟ୍ ଅଧିକା ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ୱେଟ୍ ବହୁତ କମାଅ। ଆଉ ସେ ମନକୁ ଅଛି ଯୋଉ କଣ ଥାଇରଏଡ, ଟିକେ ମଧୁସ୍ମିତା ମା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଓଜନ କେତେ, କେତେ ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କେତେ, ଆଉ ୱେଟ୍ ଅଛି କେତେ? ମା ଆପଣ ଟିକେ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇକି ମତେ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେବେ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଠିକ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟଟା କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି ମା। ଜୟଗୁରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ଆଜ୍ଞା। ମା, ଆପଣ ସୁବାସ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ସେ କନଫରେନ୍ସ କରେଇଦେବେ ବା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆପଣ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁରଲୀଧର ଭାଇ କି ଆପଣ କହିବେ କି? ମୁରଲୀଧର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଥର ଡକା ହେଲାଣି, ଆପଣ ଶୁଣୁନା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଥରେ ଦିଲୁ ଅଡିଓ ଅପସନ ଦଉଛି। ମୁରଲୀ ଭାଇ କହିଲେନି। ଠିକ ଅଛି, ରଙ୍ଗଲତା ମା, ରଙ୍ଗଲତା ମା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ରଙ୍ଗଲତା ମା, ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଠାକୁର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ତ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଚଲାବୁଲାରେ ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଧେ ମନେ ପଡିଗଲା, ସେ ଭଜନ ଟା ଯଦି ପ୍ରାୟ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତ, ସେଇଟା କେମିତି ଠିକ ହବ ନା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ପଡିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବସନ୍ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ବସନ୍ତ ଭାଇ। କଥା ହଉଛି ଭାବରେ, ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଭାବିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ଟେ ମନରେ ଆସୁଛି, ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇକି ଗାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାମଟା ରହେ। ବୁଝିଲେ କି? ଭାବଟା ଥିଲେ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଭିତରେ ଚେତନାରେ ସେ ରହେ। ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ନାମଟାକୁ ଭିତରେ ମାନେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ନାମଟା ଆଜ୍ଞା ଜପ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଏ ଗୀତ ବି ଗାଇପାରିବେ, କଥା ବି କହିପାରିବେ, ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ, ପାଇଖାନା ବି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଟାକୁ ଭିତରେ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏଇ ଭାବଟା ହିଁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ। ଏଇ ଭାବ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ବି ସହଜ ହବ, ଆଉ ମନଟା ବି ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ହଉ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଜୟଗୁରୁ ମା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ତୋଫାନ ପ୍ରଧାନ, ତୋଫାନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ରହିଗଲେ ଆମର ଲିଲି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲିଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ମା, ଲିଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ମା, ଆପଣ ଅଡିଓ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଲିଲି ପଟ୍ଟନାୟକ, ହ୍ୟାଲୋ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଆମର ଜୟଗୁରୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦା ଆଜିର ଯେ ଟପିକ ଉପରେ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କରେ, ଏ ହଁ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ହଁ ଆମେ ତ
ଆମେ ତ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ରହିଗଲେ ସାଂସାରିକ କାମର। ଆଉ ଗୀତାରେ ବି କହିଲା ଯେ ସକାମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କିଛି ବୁଝିହେଲାନି ଆପଣ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଂସାରିକ କାମ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସକାମ ଆଉ ସକାମ କର୍ମ ଏଇଟା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ବସନ୍ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ। ସକାମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଏଇ ଏଇଆ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା 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 ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମର ସ- ନା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ନିଷ୍କାମ ସଂସାର କର୍ମକୁ ଛାଡିକି ନୁହେଁ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ବୁଝାନ୍ତୁ। ହଁ ସେ କଥା ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ସବୁଗୁଡାକ ହଉଛି ସକାମ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପଡୁଛି ସବୁଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯୋଉଡାକ ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ। ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ମୋର ଯେ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁଡାକୁ ସକାମରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ କରେ ନା। ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଅନେକ ବାକ୍ ଚତୁରୀ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଠାକୁର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗଧ ବୋଲି ମାଲ ବୁହା ଗଧ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ସବୁଡାକୁ ସକାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଶ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ରୀ ଟା ଯଦିଓ ମଣିଷର ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନରେ ଲାଗିବନି, ତା ପ୍ରତି ସେ ଅବହେଳା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦରକାର ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ବହୁତ